नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। इसको भी ध्यान में रखना है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। नवाबों का शहर बोला जाता है। आशुफ़ जी यहाँ जो भी यहाँ पे नवाब थे, तो क्या जो अब भी हैं वो भी नवाब हैं? बिल्कुल, उनकी नवाबी में कोई कमी नहीं है। तो उसी नवाबी को ध्यान में रखते हुए क्लास को लगातार डेली लाया जा रहा है आपके सामने। और क्लास में हम लोग लगातार इस समय मैथ्स के टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं और पॉलिटी के। मैथ्स को इसलिए टॉपिक कर रहे हैं हम कवर क्योंकि बोर्ड पेपर है बच्चों का। हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पे 50 डेज का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। 50 डेज के क्रैश कोर्स में पूरी की पूरी मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद बचे हुए 10 दिनों में हम पूरा 1 बाय 1 चैप्टर वाइज मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट लेके आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग लगातार मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैथ्स में आज हमारा 5वीं 6वीं क्लास होगी लगातार। पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीखा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को सीखा। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखेंगे, जो बच्चों का थोड़ा कंफ्यूजिंग और बोरिंग टॉपिक होता है। तो थोड़ा आज उसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। चलिए, सब अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। जैसे जैसे हम नोट करेंगे आप नोट करिएगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप नोट करेंगे वो आपके काम का होगा। भाई पढ़ना तो मन लगा के पढ़ना, नहीं फिर ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो नोट करने की कोशिश आप करते रहना कि नोट क्या क्या हमें करना है। तो पहले तो हम टॉपिक क्या हमें कवर करना उसकी बात कर लेते हैं एक बार। कोऑर्डिनेट से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 2 नंबर का आ सकता है। छोटा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, बोरिंग वाला है। इसकी जरूरत क्या होती है कोऑर्डिनेट की? किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, किसी पॉइंट की स्थिति को जानने के लिए उसको 4 भागों में पूरे प्लेन को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपको दे दें कि पूरे लखनऊ में आपको ढूंढना है कि ये जगह कहाँ है। आपको एक टास्क दिया जाए कि पूरे लखनऊ में आपको ढूंढना है कि ये जगह कहाँ पे मिलेगी, तब तो आपको भाई टाइम लगेगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपको छोटे छोटे पार्टों में दे दिया जाए कि ये सेक्टर बादशाह नगर के साइड मिलेगा, ये सेक्टर लखनऊ के गोमती नगर में मिलेगा, कुछ आपको एरिया दे दें, आपको कुछ पॉइंट बता दें कि इतने के बीच में मिल सकता है, तो क्या आपको ढूंढना आसान हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे बोल दें कि लखनऊ में आपके मित्र का घर है, तो मित्र का तो घर है ठीक है, लेकिन मिलेगा कहाँ वो? लॉन्ग टास्क है, बड़ा टास्क है ये तो। पर अगर यही चीज आपको बता दें कि ये गोमती नगर के इस कॉलोनी के इस बिल्डिंग में है, तो आप ढूंढ लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट को सिलेक्शन के लिए हम इसको पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट को। तो क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। खासकर 10th के और एनडीए के बच्चों के लिए होता है क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन क्या होता है? चतुर्थांश जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 बिंदु के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस, दैट इज क्लियर? ओके। अगला है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब होता है जब कोई 3 पॉइंट किसी एक लाइन में हो जाए। जब कोई 3 पॉइंट किसी एक लाइन में हो जाए तो उसे बोलते हैं कोलिनियर। किसी भी 3 पॉइंट के कोलिनियर से कभी भी ट्रायंगल नहीं बनता है। उसकी कुछ 3 कंडीशन होती है, भी आपके सामने नोट करेंगे। ठीक है, अगला हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला का मतलब कोई लाइन सेगमेंट ए है, मान लीजिए ए बी, उस पे कोई पॉइंट पी, कोई लाइन सेगमेंट है आपका ए एंड बी। मान लीजिए मार्कर हमारा कोई लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट पे ये उंगली हमारी जो है उसको पी पॉइंट पे क्या कर दी, पी पॉइंट से 1:1 में क्या कर दिया उसने, इंटरनली डिवाइड कर दिया, या m:n के बीच में इसने डिवाइड कर दिया, तो उसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। एक x के लिए निकल के आता है, एक y के लिए निकल के आता है। 10th के पेपर में केवल इंटरनली है, इंटरनली सेक्शनल है। कभी कभी बाहर भी पॉइंट टच कर सकता है, जरूरी थोड़ी अंदर करेगा। आपका मन है सर बाहर करेगा, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो 2 तरीके से होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल को हिंदी में अंतः विभाजन बोलते हैं और एक्सटर्नल को बाह्य विभाजन बोलते हैं। क्लियर होगी बात ये सारी? आगे आते हैं। फिर दिया गया कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट क्या होता है, जैसे ये पॉइंट आपका ट्रायंगल का दे दिया गया कोई भी, तो अगर बीच का निकालना तो क्या करते, एवरेज वैल्यू निकाल लेते थे। जैसे बोला गया आपकी फ्रेंड की सैलरी को छोड़िए, आपके फ्रेंड का मार्क और आपका मार्क्स उनका 10 है, आपका 15 है, तो बोलेगे ऐसा नंबर बताओ जो दोनों के बीच में आ जाए। तो दोनों को नंबर को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, एक एवरेज वैल्यू आती थी ना, दैट इज सेम मिड पॉइंट। जितने भी कोऑर्डिनेट के सिस्टम दिए गए हैं, ऐड करके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट के पॉइंट से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। चलिए, तो हम लोग ये हमारे पूरे सिलेबस रहे मिड पॉइंट को लेकर के। अब हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या होता है। ठीक है बच्चा लोग, एक चीज याद रखिएगा, मेहनत पूरी, क्योंकि काम करना और काम बड़ी कर्तव्य निष्ठा से करना बड़ी बात है। तो बड़ी मेहनत से चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माता पिता और हम सबका एक सपोर्ट है कि आप सबका कुछ अच्छा हो। साथ में अगर आपका होता है तो हम लोगों का भी होगा। आपका सपोर्ट जितना अच्छा होगा, हम लोग उतना अच्छा आप सबके लिए लाएंगे। और बिना एक के एक सहयोग से कुछ चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। क्योंकि मेरी ऑफलाइन में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं आपके सामने, क्योंकि वो व्हाइट बोर्ड की वजह से आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। और रीजन यही है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सिस्टम कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल वीक होता है। तो जितना आपका अच्छा सपोर्ट रहेगा, मेरा वादा है आप सबसे कि पढ़ाई को आप उतनी आसानी से समझेंगे। तो आप सबको दोबारा इसके लिए बधाई कि आपका सपोर्ट तो जारी है, पर और ऐसे ही बढ़ता रहे, ताकि हम आप सबके लिए कुछ ऐसा दे सकें जो मैंने सोच रखा है। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी मेरे अकेले पढ़ाने का रीजन यही है कि लोग व्हाइट बोर्ड पे नहीं आना चाहते हैं। कौन लिखेगा मिटाएगा, तो इसलिए जितना हो सकता है हम आपको देते हैं, पूरा तो नहीं पढ़ाते। रीजन है टाइम लग जाता है, पर कोशिश करते हैं कि कुछ तो दे दिया जाए। चलिए हम कार्टेशियन की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारा मान लीजिए एक प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। क्लियर? कोई चीज जहां से शुरुआत होती है उसे क्या बोलते हैं, जीरो, उसे ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। वेरी गुड। तो ये जहां से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं ओ से, इसको बोलते हैं ओरिजिन। हिंदी में बात करें तो मूल बिंदु। ओरिजिन। भाई आपको पता है, जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सही दिशा में जाते हैं तो अपने टारगेट को पा लेते हैं, गलत डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्लियर सी बात। आइए, तो मान लीजिए ये हमारा, जब आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको सारी वैल्यू क्या मिलेगी, ये यहाँ पे तो जीरो हो गया सर, सारी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती जाएगी, एंड सो ऑन, ऐसा आपका बढ़ता जाएगा, जरूरी नहीं 4 तक ही आएगा। दैट इज क्लियर। ऐसे जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलती जाएगी, मतलब वाई वाली डायरेक्शन पे जाएंगे। अगर हम यही सेम डायरेक्शन अपनी चेंज कर देते हैं, इस साइड चलने लगते हैं, तो यही सेम वैल्यू आपको निगेटिव मिलने लगेगी। सेम वैल्यू आपको निगेटिव मिलने लगेगी। अगर इस वैल्यू को नीचे आने लगे हम, तो सेम वही वैल्यू हमें निगेटिव मिलने लगेगी। भाई एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम कि हम अब जब भाई सही दिशा में चलते हैं तभी तो लक्ष्य को पाते हैं। तो जब राइट डायरेक्शन या ऊपर की ओर चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, जब नीचे या फिर लेफ्ट साइड चलेंगे तो वैल्यू निगेटिव। इससे एक चीज समझ में यहाँ पे ये आई कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर नोट में लिखिएगा आप, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक्स को, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा।
वाई वाली डायरेक्शन को, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अगर हिंदी में बात करें तो भुज और कोट की बात करते हैं, ज्यादा हिंदी नहीं समझिएगा बच्चा। पर एक आपके लिए बात बोलेंगे यहाँ पे कि हमारे पूर्वजों को तो अंग्रेज परेशान किए थे और आज के बच्चों को अंग्रेजी परेशान की है। ठीक है, तो उम्मीद करिएगा कि दोनों को कॉम्बिनेशन बनाए रखिएगा, अपनी परंपरा को भूलना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कुछ तो समझ में आया होगा। जिस पॉइंट से किसी भी चीज की शुरुआत होती है वो पॉइंट या तो जीरो होता है, जीरो, और उस पॉइंट को ऑरिजिन बोलते हैं। और जब हम ऑरिजिन या किसी मेन डायरेक्शन से सही दिशा में चलेंगे तब आप पॉजिटिव चीज है, अगर गलत डायरेक्शन अपोजिट जाते हैं तो आप नेगेटिव वैल्यू पाएंगे। तो इन सबको समझने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया, इस पूरे बोलते हैं कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन सिस्टम। इस कार्टेशियन सिस्टम में ये बताया गया, इसको बोला गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे बताया गया सेकंड, इसे बताया गया थर्ड, इसे बताया गया फोर्थ। समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ तो देखिए सर, जब हम फर्स्ट वाले में हैं तो दोनों वैल्यू वायु की और एक्स की दोनों वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है सर। तो क्या एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली दोनों वैल्यू पॉजिटिव है? तो क्या सर यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि बोथ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव? जब हम सेकंड कोऑर्डिनेट में चले आते हैं तो सर वाई तो हमारा पॉजिटिव मिलता है पर एक्स हमारा क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो एक्स हमारा निगेटिव, वाई हमारा पॉजिटिव, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसी वैल्यू मिलेगी? पहली निगेटिव, दूसरी पॉजिटिव। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो इधर भी और इधर भी दोनों वैल्यू क्या मिलती है? निगेटिव। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो क्या मिलता है? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू निगेटिव। ये प्लस निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये है कि जब आप कोई पॉइंट देखें, जैसे आपको हम एक बता दिए कि जब भी कोई पीला ड्रेस पहन लिया, रेड और ब्लैक ड्रेस मिले तो वो सक्सेस वाला का बच्चा है, जब आपको ब्लैक मिले तब वो किसी और का है। तो एक कोड दे दिया हमने, कोड। तो ऐसे ये कोड आप समझिएगा कि ये प्लस प्लस क्या होते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। जब भी दिए हुआ पॉइंट एक माइनस दूसरा पॉजिटिव तो क्या होगा? सेकंड में है। दोनों निगेटिव हैं तो वो कहाँ है? थर्ड में। एक प्लस दूसरा निगेटिव फोर्थ कोऑर्डिनेट में वैल्यू है। इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। अब मान लीजिए क्या सर, और एक बताइए, पहले एक्स वाली वैल्यू लिखी जाती है फिर वाई वाली वैल्यू लिखी जाती है। क्लियर? यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे दे दिया जाएगा आपको, हमने दे दिया कि 2 और 3 कोई पॉइंट P है जो क्या है? 2, 3 है। तो आप देखिए 2 कहाँ है सर? 2 तो ये मिल रहा है सर, 3 तो ये मिल रहा है, तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट क्या होगा? 2,3 होगा। अच्छे से बनाइएगा, चार्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, मेरे स्टूडेंट्स। अब इससे ज्यादा आप में कुछ आएगा नहीं टेंथ में, ये जान लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। क्लियर? चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इरेज करें क्या? चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। कोई मान लीजिए P एंड P पॉइंट है x, y1, कोई Q पॉइंट है आपका x2, y2। दैट इज क्लियर? यदि पूछा जाए कि आप PQ की डिस्टेंस बताइए, ऐसा क्वेश्चन आएगा,
जिसे हम डिस्टेंस को कभी कभी डी से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रूविंग आपको सिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट एक फार्मूला डी या फिर पी क्यू इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं लगा बीच में बच्चा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे आपका क्या निकल के आता है? PQ मतलब D निकल के आता है। यहां कभी कभी D आपको गिवन होगा एंड कोई पॉइंट x1 या y1 या x2 या y2 आपसे फाइंड आउट करना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन के आता है पेपर में। ये रही आपकी डिस्टेंस फार्मूला। अगला चलिए, कोलिनियर पॉइंट के लिए एक कंडीशन होती है, कोई भी 3 पॉइंट एक साथ नहीं होने चाहिए। वो एक पॉइंट में अगर हो गए तो क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट में आ जाएंगे। जैसे ये हमारा हाथ है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया। इन तीनों को एक लाइन में हो गए तो ये क्या हो गए? कोलिनियर। 1 2 3। और जब ये अलग अलग होते हैं तब कुछ फिगर बनता है, ठीक। तो कोलिनियर का मतलब सारे पॉइंट, ये जैसे कोई लाइन सेगमेंट तीसरा पॉइंट हमारा है कोलिनियर। कोई ऐसे 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं और वह इधर ही हैं सब, तो क्या है? ये कोलिनियर है। इनके लिए एक कंडीशन बन के आती है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो ए बी और बी सी है वो ए सी के इक्वल होता है। देखने भी पता चल रहा है सर कि अगर ए बी को जोड़ें और बी सी को जोड़ें तो ये ए सी के इक्वल है, वो तो दिख रहा है। बिल्कुल सी बात है। इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। फिर एकदम काम की चीज पढ़ा रहे हैं, कुछ फालतू है नहीं आपका, क्योंकि कई बार ये सब पेपर में देखे गए। नोट कर लिया? चलिए अगला पॉइंट आते हैं, सेक्शन फार्मूले की बात करते हैं। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे बार बार लिखना मिटाना सब नहीं करते बच्चे, सब वो सोचते हैं डिजिटल बोर्ड हो, पीपीटी हो, देखना ना पड़े। अब हम बात करते हैं, कोई मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट है, ये किसकी बात करने वाले? सेक्शन फार्मूला की। अब कोई पॉइंट आपका ए है, ये एक लाइन सेगमेंट है बी पूरा, यहाँ कोई पॉइंट है पी। अब ये ए पॉइंट x1 है और y1 है। क्या है? x1 y1। दूसरा है x2 y2, x2 y2। क्लियर? अब ये पॉइंट जो P है इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसका रेशियो का नाम है m इंटू एन, सॉरी स्मॉल n लिख लीजिए, m इंटू एन। समझने की बात यह है कि आपको अब फार्मूला क्या निकल के आएगा। फार्मूला जब भी आपसे पूछा जाए x की वैल्यू क्या आएगी P पॉइंट के लिए, गिवन पॉइंट P, तो एक फार्मूला होता है m1 m2 कर लीजिए या फिर n रहने दीजिए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। सेकेंड इसी से निकल के आता है n x2, सॉरी y के साथ जाएगा ना, n y2 प्लस n y1 अपॉन क्या है? m प्लस n। ये दो फार्मूले आपके बन के आते हैं, इनको जरा आप नोट करने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा शायद फार्मूले में कुछ डिस्टेंस आया है, डिफरेंस। एक चीज थोड़ी सी गलती कर दी हमने, क्योंकि हमने जो है आपके सामने देखना, अभी
जो आपका m है ये x2 के साथ जाएगा, जो n है वो x1 के साथ आना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, इसका यहाँ करना है। तो जो पॉइंट बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इस तरह लिखिएगा, एक होता है। दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है आपके सामने my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस कुछ बात समझ में आई सर? कहाँ गई सर? आ गई। ठीक है, अगला हमारा आता है मिड पॉइंट का फार्मूला। कभी भी दे दिया जाता है, कभी नहीं, डायरेक्ट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं P और Q के, उनका मिड पॉइंट पूछा जाता है तो आप ये डायरेक्ट नोट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। पूरी कोऑर्डिनेट में मेरा दावा है, इससे ज़्यादा अगर आपको कहीं कुछ मिलता है तो पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सफिशिएंट है। भाई हो सकता है आपको पढ़ा दिया जाए, क्योंकि लेकिन मैंने आपको 10th को टारगेट करके एनडीए के इम्पोर्टेंस से जो भी चीज़ें थी वो आपको बताई हैं, और सभी लोगों को ये सूचित करना है कि इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते बताते हैं आपको। नोट कर लिया? चलिए नोट कर लेते हैं फिर। तो उम्मीद करते हैं कि कोऑर्डिनेट अब आपको कुछ तो समझ में आई होगी। लैंग्वेज को एकदम आसान रखा, आपके बोलचाल की भाषा को रखा, पर टॉपिक आपके अच्छे रहे। तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पेपर है, चाहे रोना है चाहे धोना है, पर पढ़ना है और मेहनत से पढ़ना है। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। कोई भी टॉपिक नहीं आता कमेंट सेक्शन में डालिए, टेलीग्राम पे पूछिए, व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, इस पे पूछ सकते हैं आप, 868604212817। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉलिंग नहीं, व्हाट्सअप करिए, 5-10 मिनट के अंदर आपका सॉल्यूशन जाएगा। 8604212817 व्हाट्सअप करिएगा, इस पे कॉल भी कर सकते हैं, पर 12 बजे के बाद मत करिएगा, नहीं तो बहुत बच्चे तो रात में कॉल करते हैं। ठीक है, तो नींद जरूरी है। ठीक है, नींद आपको लेनी है, आपको भी 6 घंटे 7 घंटे सो लेना है, ठीक, कम नहीं करना है ये। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और उम्मीद आशा ये भी है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप पे मेहनत के द्वारा अपने आप को खरा पाएंगे। अपने आप को साबित करने का एक मौका है। जिंदगी की